नमस्कार, मैं आपके लिए रेशनल नंबर क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 लेके आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। रेशनल नंबर। दोस्तों, रेशनल नंबर को जानने से पहले आपको नंबर के बारे में आना चाहिए। तो मैं बिना देर किए छोटी सी रिवीजन करवाता हूँ आपको और फिर रेशनल नंबर पे हम लोग चलेंगे, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले जब चीजें काउंटिंग करने की आई तो हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। जो डेली काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। ये सारे के सारे प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया जीरो। और जीरो आने के बाद ये नंबर बन गया होल नंबर। अब संख्या पूरी तरह से पूर्ण हो गई, है ना? उसके बाद चीजें माइनस प्लस वाला चीजें आया तो उसको हम नाम दे दिए इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर -1 0 1 2 टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर आ गया इवन नंबर। इवन नंबर आने की 2 4 6 8। जो संख्या 2 से कट जाए इवन नंबर। ठीक है, फोर नंबर वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, जैसे 1 3 5 अप टू इन्फिनिटी तक। ये सारे के सारे नंबर आपने पिछले कक्षाओं में पढ़े थे। अब मैं चाहता हूँ कि आप इससे आगे पढ़ें रेशनल नंबर। तो हम लोग रेशनल नंबर शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, आप चीजें पढ़ते जाइए, मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, है ना? तो ये थोड़ी सी और जी शुरू करते हैं। देखिए, हाँ, तो हम अपने नंबर पे आते हैं रेशनल। रेशनल नंबर लिखिएगा। ए नंबर a number which is in form of which is in form of p by q, where p और q जो है इंटीजर हो और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, मेरे भाई देख, -1 इंटीजर है, जी हाँ। 2 इंटीजर है, जी हाँ। तो जो बट्टे में लिखा जाएगा ना, उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर।
लेकिन उसकी शर्त है कि क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा 0 ऊपर चलेगा, हाँ 0 ले सकता है, 0/2 रेशनल नंबर है ना। चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, समझ में आया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए जी, रेशनल नंबर आपने समझ लिए, तो पी बाई क्यू, पी को ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, नीचे वाले को नमरेटर। सही है? नहीं जी, इसको बोलते हैं नमरेटर। क्या बोलते हैं जी? नमरेटर, यानी कि इसको बोलते हैं, नमरेटर का मतलब अंश, है ना। और डिनोमिनेटर का मतलब होता है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। ठीक है, ये अंश और हर जो है वो कैसे होने चाहिए जी, इंटीजर। इंटीजर कहते हैं किसको, इंटीजर कहते हैं 0, 1, 2 और नेगेटिव नंबर को कहते हैं कि नहीं। ये सारे क्या वो इंटीजर हुए। चलिए, अब उसी रेशनल नंबर को आपने जोड़ना घटाना सीख चुके थे, है कि नहीं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रेशनल आपको बता दिए हमने। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं ना, कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखो जी, इज 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q? p by q, p by q, where p and q are integer। क्या 0 कोई रेशनल नंबर है? क्या तुम इसे p बटे q के रूप में लिख सकता है? तो देखिएगा, यस, एकदम लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, देखो, यस, है ना, एकदम लिख सकते हैं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? एकदम लिख सकते हैं। देखो, कोई भी नीचे नंबर दो 5, ऊपर हम 0 लगाएंगे तो ये नंबर तो 0 के बराबर ही है। तो यार p बटे q के रूप में भी है, q 0 भी नहीं है, तो लिख सकते हैं ना। एक और एग्जांपल लें, 0/4, ये भी होगा। और एग्जांपल ले सकते हैं 0/29, etc। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, 0 हैं, और p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और q 0 भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो सबसे पहले अगर 3 बोलेगा जी, तो आपको क्या करना है, 7 से गुना कर देना है तो 21 हो जाएगा ना। 4 को 7 से गुना कर देना है तो 28 हो जाएगा। अब उसके बीच की संख्या लिख दीजिए। तो बीच की संख्या क्या है, 22/22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 और 27, देखो 6 हो गया ना। आप कहेंगे सर ये रेशनल नंबर नहीं है, तो इसको रेशनल नंबर बना दो ना एक एक करके, और किसी के नीचे एक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा आंसर ये हो गया। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपसे लोग, ठीक है, कि नोट करके लिख लीजिएगा कि देयर आर अनलिमिटेड लिमिटेड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। किसी भी दो संख्या के बीच अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसलिए
ये वाला इस तरह, ठीक है। इसको देखिए जी, 3/5 है, 3/5 कितना बोला है, 5 को बोला है तो 6 से गुना कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये दोनों जो है ना, इसका हर, ये हम लोग बराबर कर देंगे, तो 6×3 = 18, 6×5 = 30। ठीक है, वैसे ही हम इसको करेंगे 4×6/5 × 24/30। देखो जी, इसका जो हर है ये बराबर हो गया, तो सम हर करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा नंबर क्या होगा, 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, 22 हो गया, 23/30 को 5 बोला गया था जी, 1 2 3 4 5। ये हमारे आंसर हो सकते हैं। बुक में कुछ और आंसर हो तो और बढ़ाइएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो जी, जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सब के सब क्या है जी, होल नंबर है ना। सब के सब होल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो पहला एकदम ट्रू होगा, ट्रू। ठीक है, दूसरा देखो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, जैसे -1, तो -1 तो होल नंबर नहीं ना है, तो नो। ठीक है, ये क्या होगा, फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। भाई एवरी रेशनल नंबर होल नंबर कैसे होता है, 5/6, क्या ये होल नंबर है। होल नंबर तो स्टार्ट होते 0 1 2 3 से ना, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। मैं आपके लिए फिर से ऐसे ही चीजें लेके आया करूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे फॉलो करिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।